हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं सेट्स एंड रिलेशंस के सुपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हर बार की तरह पहले ये 5 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे हाफ एन आवर लगा के, और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए ये वीडियो आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं ये 5 क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो x कोई सेट दिया हुआ है हमें, दिस एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर पुट करते हैं। तो लेट्स से n की वैल्यू मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 डैश। तो x क्या आएगा? तो सबसे पहले जैसे ही मैंने इस रिलेशन में n को 1 पुट किया तो 4 -3 -1 यानी 0। तो पहला एलिमेंट आया 0। फिर जैसे ही मैंने n को 2 पुट किया तो 16 -6 10 -1 9। तो सेकंड एलिमेंट आया 9। जैसे ही मैंने n को 3 पुट किया तो 4 का क्यूब 64 -9 -1 यानी 54। तो लाइक दिस हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब y, तो y क्या दिया हुआ है हमें? y इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में n-1। यहाँ पे भी n क्या है? नेचुरल नंबर। तो मैं इसमें पुट करना स्टार्ट करता हूँ। n को सबसे पहले डालते हैं 1। तो जैसे ही n को 1 डाला तो 1 - 0 1 - 1 0 0 इंटू समथिंग 0। तो y कितना आया? 0। जैसे मैंने n को डाला 1 तो आंसर आया 0। जैसे n को डाला 2 तो आंसर आएगा 9। n को डालते हैं 3 तो आंसर आया 18। n को डालते हैं 4 तो 4 - 1 3 3 इंटू 9 27। जैसे n को डाला 5 36 आया, मतलब 9 के मल्टीपल में आते जा रहे हैं। 36 45 54 टेर डैश चलता जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या x के सारे एलिमेंट y में आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं x इज अ सबसेट ऑफ y। तो अब मुझसे वैल्यू क्या पूछी हुई है? तो x y का ही सबसेट है। तो अगर y है ये पूरा सेट और x है ये सबसेट, तो यानी कि हम कह सकते हैं x यूनियन y। यूनियन का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट वन। तो या तो x में हो या तो y में हो या तो दोनों में हो। तो ऐसी चीज हमें क्या मिलेगी? x जो है अगर y का ही सबसेट है तो x यूनियन y क्या बनेगा? y। यानी कि ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या था? ऑप्शन डी। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यूनियन का क्या मतलब था? या तो x में हो या तो y में हो या तो दोनों में हो। तो नेक्स्ट, ए बी सी आर दी 3 सेट्स। तो 3 सेट्स दे रखे हैं हमें, सच डैट ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है। तो अब मुझे बताना है ए बी सी डी कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो गिवन मुझे क्या गिवन है? ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है। तो क्या हम ए यूनियन बी का अगर फॉर्मूला लगाते तो वो क्या होता है? ए प्लस बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड ए यूनियन सी का क्या मतलब होता था? ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। चलिए जी, तो ए से ए कट, तो मेरे पास बचा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ऑल्सो और क्या गिवन है हमें कि ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी से ए इंटरसेक्शन सी कट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? बी इज इक्वल टू सी, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये भी एक जेई का क्वेश्चन है, हर ऑब्जेक्टिव बुक में दिखेगा आपको। इजी सा क्वेश्चन है। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 रिलेशंस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट आर, आर कोई रिलेशन दिया हुआ है 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6 बी अ रिलेशन ऑन दिस सेट ए। तो ए सेट दिया हुआ है दिस। तो रिलेशन पूछा हुआ है, ये जो आर रिलेशन है ये क्या चीज़ है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या इक्विवेलेंस है? इक्विवेलेंस कौन से रिलेशन होते थे? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो। तीनों रिलेशन अगर होंगे तो उसे इक्विवेलेंस कहते थे। थर्ड ऑप्शन कहती है सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो, फोर्थ कहती है रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो। चलिए जी, चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता था? तो ए के अगर एलिमेंट है 3 6
9 12, तो रिफ्लेक्सिव कब होता था? जब 3 3 भी हो उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट, 6 6 भी हो, 9 9 भी हो और 12 12 भी हो, ये चारों ज़रूर होने चाहिए तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो हाँ जी 3 3 है, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है, तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव तो आ ही रहा है। चलो सिमेट्री चेक करते हैं, आप सिमेट्री है या नहीं है। तो सिमेट्री कहता था जैसे कि अगर 6 12 है तो 12 6 भी होना चाहिए, तो 6 12 तो है, तो 12 6 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक तो नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो वैसे तो ऑब्जेक्टिव में रीज़न देना ज़रूरी नहीं होता, बस समझना ही ज़रूरी है। तो नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, क्यों? क्योंकि 6 12 बिलोंग्स टू आर, बट 12 6 होना चाहिए था सिमेट्रिक होने के लिए, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर सिमेट्रिक तो ये रिलेशन नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो ए ऑप्शन खत्म होगी और बी भी खत्म होगी, क्योंकि इक्विवेलेंस का भी क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक है। अब बात आ गई या तो सी ऑप्शन है या तो डी है। तो सारी गेम आ गई ट्रांजिटिव के ऊपर कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए जी चेक करते हैं अब ट्रांजिटिव के लिए। तो सिंस ट्रांजिटिव की थ्योरी क्या कहती थी, अगर ए बी है एंड बी सी, ये दोनों अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, देन विच इम्प्लाइज ए कॉमा सी शुड बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव होता है, नहीं तो नहीं। तो मुझे एक भी ऐसा अगर मैंने ढूंढ लिया कि जो ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए बहुत ध्यान से, 3 6, तो 3 6, सिंस 3 6 एंड 6 12, 3 6 एंड 6 12 बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज 3 12 भी होना चाहिए, बट ध्यान से देखिए 3 12 है भी है, तो 3 12 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी एक जगह से आप ऐसा ढूंढ दीजिए जहां से ट्रांजिटिव नहीं है। मैंने एक तो चेक कर दिया कि ये यहाँ से तो ट्रांजिटिव आ रहा है, बट अगर आपने एक जगह से भी और ढूंढ दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं आ रहा, तो हम आपकी बात मान लेंगे, इसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। लेकिन हर जगह से ये ट्रांजिटिव आएगा, एक मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। तो हेंस ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो देयरफॉर ऑप्शन क्या आ गई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है बस। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट आर 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 जो है इसके एलिमेंट्स हैं, बी ए रिलेशन ऑन द सेट भी दिया हुआ है 1 2 3 4। द रिलेशन आर, क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन के लिए आपको याद होगा जैसे ये दो सेट्स होते थे एक्स एंड वाई, तो एक्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है 1, एक ये हो गया 4, एक ये एलिमेंट है 2, फिर से 2 एंड 3। तो ये चार एलिमेंट्स हैं एक्स के। वाई के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 3 2 4 3, तो आ चुका 1। तो ए, अच्छा जी, अब 1 जो है 3 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 2 3 से भी रिलेटेड है। यही गड़बड़ कर रहा है कि 2 की 2 इमेजेस हैं, 3 एंड 4, 3 की 1 इमेज है। तो यानी कि सिंस, तो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती थी, ये जो एक्स वाले एलिमेंट्स हैं, एक्स सेट, एक्स जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इन सबकी इमेज होनी चाहिए, इन सबकी एक इमेज होनी चाहिए। तो सिंस जो एलिमेंट 2 है जो कि एक्स को बिलोंग कर रहा है हैज 2 इमेजेस इन सेट वाई, तो देयरफॉर नॉट अ फंक्शन, तो ये जो है फंक्शन तो नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो खत्म हो गई, ये रिलेशन जो है रिलेशन है सिर्फ, फंक्शन नहीं है। अब कहते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव मुझे बस एक जगह से ढूंढ देना है कि नहीं है, तो हमारी बात मान ली जाएगी। तो सिंस, बहुत ध्यान से देखिए 1 3 ये जो स्टार्टिंग वाला है, एंड 3 1, तो 1 3 एंड 3 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए था, बट 1 1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गई, खत्म। अब आते हैं, ये बोल रहे हैं सिमेट्रिक नहीं है, चलिए चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्री का क्या मतलब होता था, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, है। 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए था, वो भी है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए था, वो नहीं है। तो 2 3, तो सी में चलते हैं, सिंस 2 3 बिलोंग्स टू आर बट, तो 3 2 होना चाहिए था बट नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। और सी ऑप्शन ने भी यही कहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो सी ऑप्शन आंसर हो सकती है। एक बारी के लिए हम फिर भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होता था 1 1, तो जैसे ये 4 एलिमेंट है तो 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था, 4 4 होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है रिलेशन आर में, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी कट। तो ठीक है जी, करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। तो आज का लास्ट क्वेश्चन सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक रिलेशन है आर से आर, सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक फंक्शन दिया हुआ है हमें रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, तो डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, और रेंज भी क्या आएगी, रियल नंबर। सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एफ ऑफ 1 दिया हुआ है 7, देन मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए ये बहुत ध्यान से देखना अब। तो समेशन आर की वैल्यू 1 से n एफ ऑफ आर, सबसे पहले मैंने आर की जगह डाला 1, तो ये आया एफ ऑफ 1 प्लस, समेशन का मतलब प्लस, अब आर की वैल्यू क्या डालोगे आप, 1 से लेके चलते जाने आगे आगे, तो आर की वैल्यू हुई 2, तो एफ ऑफ 2 प्लस आर की वैल्यू हुई 3, तो एफ ऑफ 3 प्लस आर की वैल्यू हुई 4, एफ ऑफ 4 प्लस डैश आर की वैल्यू हुई n, तो एफ ऑफ n। सिंस, अब देखिए आप ध्यान से, एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 7, तो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 प्लस, दोबारा से एक सेकेंड, तो एफ ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ 1 प्लस 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1, तो ख्याल रखना एफ ऑफ 2 का आंसर कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1। चलिए जब देखते हैं एफ ऑफ 3 का आंसर, एफ ऑफ 3 को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2 प्लस 1, अब फॉर्मूला लगाया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है, अभी अभी ऊपर लिखा हुआ है हमने 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, यानी कि ये आंसर कितना आया, 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1। अब सिमेट्री समझ आने लग गई है हमें कि एफ ऑफ 1 का तो आंसर एफ ऑफ 1 ही है, एफ ऑफ 2 का क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3 का क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 4 का क्या हो जाएगा, इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1, डैश एफ ऑफ एन का क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन 1, तो एफ ऑफ 1 सब में से आया कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश अप टू एन, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 7, क्वेश्चन में गिवन है, एंड ये क्या बन गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वो क्या होता है, एन, एन प्लस 1 बाई 2। देखिए अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो, हाँ जी है, ऑप्शन डी, तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के ऊपर सुपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.